अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको एजुकेशन 433 प्रोफेशनलिज्म इन टीचिंग की असाइनमेंट नंबर 1 के बारे में बताऊंगा कि उसमें टीचर्स की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और उसकी सोल्यूशन फाइल कैसे तैयार करनी है। तो चलते हैं अपनी असाइनमेंट की तरफ। असाइनमेंट के से पहले तो जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं जो वही होती हैं कि लेट असाइनमेंट जो है वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, प्लेजरिज्म नहीं आनी चाहिए। ठीक है, ईमेल के थ्रू आपने असाइनमेंट नहीं भेजनी, फ़ॉन्ट साइज 12 टाइम रोमन्स होना चाहिए, कॉपी पेस्टेड नहीं होगी। ठीक है, चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन इसमें यह था कि रीड द आर्टिकल अपलोडेड इन डाउनलोड सेक्शन टाइटल असाइनमेंट 1 प्रोफेशनलिज्म इन एजुकेशन एंड ओवरव्यू, समराइज द आर्टिकल इन योर ओन वर्ड्स। ये एक आर्टिकल टीचर ने भेजा था अपने हमारे जो एलएमएस सेक्शन है उसके डाउनलोड सेक्शन में, वो हमने पढ़ना था और उसको समराइज करना था, उसके जो मेन पॉइंट्स हैं उनको समराइज करना था, उसके अपने अल्फाज में जो कुछ हमने वहाँ से समझा है, वो कंसेप्ट जो आइडियाज़ हमने लिए हैं वो हमने लिखने थे। जो स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस हैं इसके बारे में वो ये थी कि आप पैराग्राफ की शक्ल में असाइनमेंट लिखेंगे और एक पैराग्राफ जो है वो 6 to 7 लाइंस का होगा। हेडिंग मैंडेटरीज नहीं है, लेकिन अगर कोई देना चाहे तो अच्छी बात है। ठीक है, कॉपी पेस्ट एक्सेप्टेड नहीं है। कंक्लूजन इसका जो है वो कंपलसरी था, कंक्लूजन आपने एट द एंड जो है वो देना है। ठीक है, और आर्टिकल बी समराइज इज अवेलेबल इन डाउनलोड सेक्शन, डाउनलोड सेक्शन में पड़ा हुआ है। ठीक है, ये लिंक भी टीचर ने नीचे दिया था कि आप यहाँ से ये निकाल सकते हैं। सोल्यूशन फाइल, इसकी सोल्यूशन फाइल जो मैंने बनाई थी उसमें ऊपर टॉप हेडिंग असाइनमेंट नंबर 1, टोटल मार्क्स जितने थे, लेक्चर वो जो कवर कर रहा था लेक्चर्स को, वो 1 to 4 जो लेक्चर्स थे उसको उसने कवर किया है। ठीक है, मैंने इसमें सोल्यूशन फाइल में हेडिंग्स दी हैं। ठीक है, वो पढ़ने के बाद उसके जो मेन पॉइंट्स थे वो मैंने अपने पास हाईलाइट कर लिए थे नोट्स की शक्ल में। ठीक है, उसके बाद मैंने हेडिंग्स भी अपनी जो दी थी, इनमें पहली हेडिंग थी मेरी फिलोसफिकल अंडरपिनिंग्स ऑफ प्रोफेशन एंड प्रोफेशनलिज्म। ये बेसिकली आर्टिकल था एजुकेशन एज अ प्रोफेशन। ठीक है, टीचिंग कह लें या एजुकेशन, आप एक स्कूल, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आप बनाते हैं। ठीक है, उसके बारे में था, उसकी एक पूरी हिस्ट्री उन्होंने बताई थी। ठीक है, और पास पे जो उसमें रिसर्चेज हुई थी इस एजुकेशन एज अ प्रोफेशन पे, ये बेसिकली एक रिसर्च आर्टिकल था इस बारे में, जहाँ से उन्होंने जो है ना वो फ्रॉम स्टार्ट टू अनटिल नाउ ना, स्टार्ट टू डेट, अभी तक उन्होंने वो सारा उसमें उन्होंने कवर किया था। तो इसमें थोड़ी जो प्रीवियस उसकी थी पहली मैंने हेडिंग्स में वो बताया। ठीक है, द इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल स्ट्रक्चर एंड सिस्टम ऑन द फॉर्मेशन ऑफ इंडिविजुअल, कलेक्टिव एंड प्रोफेशनल आइडेंटिटीज। ठीक है, इसका इन्फ्लुएंस क्या था एजुकेशनल जो भी एज अ प्रोफेशन था, जो स्ट्रक्चर था, जो ये एक सिस्टम चला आ रहा था, इसका सोसाइटी भी क्या प्रोफेशन इन्फ्लुएंस हुआ, वो मैंने उसके बारे में बताया है। ठीक है, फिर प्रोफेशनलिज्म, क्रोनोलॉजी ऑफ वेस्टर्न हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। ठीक है, वेस्टर्न की जो पर्सपेक्टिव थे इसके बारे में, जो उनकी कंसेप्ट थे प्रोफेशन, एजुकेशन एज अ प्रोफेशन के बारे में, वो एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स के तहत जो भी उनके कंसेप्ट थे, ठीक है, वो दिए गए हैं। ये सारा कुछ आपको उस आर्टिकल में मिलेगा। ठीक है, आपने सिर्फ वहाँ से वो चीज़ें लेनी है, उनको अपने जो है ना वो अल्फाज में आप रीफ्रेज, सेंटेंसेस को आप करते हैं रीफ्रेज कर लें। ठीक है, आप कंसेप्ट लेके अपने अल्फाज में लिखना चाहते हैं अपने अल्फाज में लिख लें। ठीक है, नेक्स्ट मेरी ऐसा है थी अ कंटेम्प्रेरी डेफिनीशन ऑफ प्रोफेशनलिज्म इन एजुकेशन। कंटेम्प्रेरी डेफिनीशन जो मतलब असर हाजिर की जो भी डेफिनीशन है, जो अंडरस्टैंडिंग है प्रोफेशनलिज्म इन एजुकेशन के बारे में, उसके बारे में जो टॉपिक था वो मतलब लिखा है। ये 2008 तक की रिसर्चेज इसमें शामिल थी। ठीक है, फिर प्रोफेशनलाइजेशन एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ स्कूल प्रिंसिपल्स। ठीक है, जो भी मतलब स्कूल्स तक होती है, हाई स्कूल तक या आप हायर सेकेंडरी स्कूल कह लें, हमारे यहाँ तो खैर हायर सेकेंडरी स्कूल्स को वो कॉलेज लेवल का आगे फर्दर दे देते हैं, लेकिन हमारे मैट्रिक तक नॉर्मल जो कंसेप्ट एक उन्होंने दिया था तो वहाँ पे हमने उस चीज़ के बारे में लिखना था। ठीक है, इसके अंदर सारा वही कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, नीचे फिर मैंने कंक्लूजन दी है इसका, इसको समराइज़ किया है। ठीक है, जितने स्टार्ट टू एंड मेरी जितनी भी प्रेजेंटेशन मतलब मैंने जो डेफिनीशंस वो दिए हैं, हेडिंग्स दी हैं, उन हेडिंग्स के अंदर जो जो कंसेप्ट आता था वो मैंने सारी हेडिंग्स को यहाँ पे समराइज़ किया है इस कंक्लूजन में। ठीक है, तो ये
आपकी सोल्यूशन फाइल तैयार हो गई। नेक्स्ट हम चलते हैं ग्रेडेड असाइनमेंट, जो टीचर्स ने मुझे इस पे मार्क्स दिए थे और जो टीचर के क्या कमेंट्स हैं इसके बारे में वो हम डिस्कस करेंगे। इसमें मेरे जो टोटल मार्क्स आए थे वो 16 आउट ऑफ 20 आए थे। अच्छे मार्क्स थे मेरे, 16 नंबर मुझे दिए थे। बेसिकली अगर आप कॉपी पेस्ट नहीं करते तो ये एक बहुत ही प्लस पॉइंट आपका पहला चला जाता है, क्योंकि जैसे ही आप अपना वो प्लेजरिज्म चेक करते हैं, जब आपकी कुछ प्लेजरिज्म ज़्यादा आती है, बेशक वो विद इन लिमिट्स आ रही हो, लेकिन अगर वो ज़्यादा आएगी तो वो एक नेगेटिव पॉइंट चला जाएगा। तो अगर आप कोशिश करें कि आपकी प्लेजरिज्म जो है वो टोटली जो है ना वो 5 से 7% आए, या इससे भी अगर कम आए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, वो एक प्लस पॉइंट जाता है कि ठीक है बंदे ने खुद लिखा है। ये टीचर के आप देख रहे हैं, ये सोल्यूशन कमेंट्स हैं। ठीक है, ये कमेंट्स मैंने नीचे जाके कॉपी कर लिए हैं ताकि थोड़ी वो बड़े नज़र आए तो हमें समझ आए। ठीक है, इसमें जो उन्होंने पॉइंट्स थे वो थे कि डिस्कस द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ आर्टिकल। जो आर्टिकल के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं आपने वो लिखने हैं। ठीक है, थिंक अबाउट व्हाट द अथर डज वेल, गुड पॉइंट्स शी मेक्स एंड इनसाइटफुल ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, जो उसकी आउटकम्स है ना, ठीक है, जो अंदर की मतलब चीज़ें आ रही हैं बाहर निकल के, वो आपने एम पॉइंट्स वो डिस्कस करने हैं आपने। ठीक है, मैंने चूंकि इन्फॉर्मेशन कुछ ज़्यादा दी थी, वो भी पॉइंट्स मैंने किए थे कवर, लेकिन मैंने कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी थी तो उसमें भी उन्होंने कमेंट किया है। नेक्स्ट वो कहते हैं कि आइडेंटिफाई कॉन्ट्रडिक्शन, गैप्स एंड इनकन्सिस्टेंसीज इन द टेक्स्ट। कंट्राडिक्टरी जितने भी मामलात हैं उसमें कंट्राडिक्शंस हैं, जो भी तजादात हैं, मतलब प्रीवियस जो कंसेप्ट था और मॉडर्न कंसेप्ट या यूरोपियन कंसेप्ट और एशियन कंसेप्ट, ये जो आप कंट्राडिक्शंस हैं इनको आपने हाईलाइट करना है, इनके बारे में आपने ज़रूर लिखना है। इनके दरमियान जो एक गैप है वो आपने लिखना है। ठीक है, क्या क्या इनकन्सिस्टेंसीज हैं वो आपने देनी है। फिर आपने देना है डिटरमाइन इफ देयर इज़ इनफ डाटा और रिसर्च इंक्लूडेड टू सपोर्ट द ऑथर्स क्लेम, कि कोई और भी रिसर्च या कोई और चीज़ जो अगर आपको लगती है कि हेल्पफुल है, जो ऑथर्स के क्लेम को जो है वो मजबूत करती है या उसकी इन्हांस करती है, आगे फर्दर उसको मॉडिफाई कर रही है, डिफ़ाइन कर रही है, तो उसका भी आप ज़रूर हवाला दें और ज़रूर वो पॉइंट्स आप लिखें, क्योंकि उसने नीचे रेफरेंसेस दी हुई थे तो उन रेफरेंसेस को आप चेक कर लें। ठीक है, रेफरेंसेस में जो चीज़ अहम आपको लगती है वो भी अगर आप मेंशन करेंगे तो आपके ज़्यादा मार्क्स आएंगे। Before you even begin reading the article you will review, you need to understand how your article review will be set up। बेसिकली इसमें यह था कि आप पहले अपने पास पॉइंट एक पहले तो जर्नल स्कीमिंग उसकी स्कीमिंग कर लें, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि ठीक है मैंने इसमें क्या क्या लिखना है। फिर आप अपने पास क्वेश्चंस लिख लें। ठीक है, एक आपके पास आइडिया होना चाहिए कि मैंने इसमें से क्या निकालना है इस आर्टिकल में। जब आपके पास ये एक प्रीवियस कुछ क्वेश्चंस होंगे, जब आपको प्रीवियस पता होगा कि मैंने इसमें से क्या चीज़ें निकालनी हैं, तो फिर जब आप आर्टिकल पढ़ेंगे तो आपको मेन पॉइंट्स आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये चीज़ें मेरी रिक्वायरमेंट हैं, ये चीज़ें मुझे देनी चाहिए। तो ये कुछ कमेंट्स के ऊपर टीचर ने बताया है, कुछ आप अपनी तरफ से जो है वो सोच लें कि मुझे इसमें से क्या चाहिए, तो आपकी एक अच्छी असाइनमेंट तैयार होगी और इंशाल्लाह आप जो है वो 16 से भी ज़्यादा मार्क्स लेके कामयाब होंगे। इसके अलावा मज़ीद कुछ आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें जाके लिखते हैं, इंशाल्लाह हम आपको गाइड कर देंगे। Thank you so much.